स्वागत है आपका एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में डेली फैक्ट्स पे हम बात करेंगे। डेली फैक्ट्स के इस वीडियो में हम 2023 के मई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे अपनी नज़र डालेंगे, जो एसएससी एग्जामिनेशंस और अदर वनडे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर हमें डेली फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर के रूप में यूज करना है तो ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर डेली फैक्ट्स हम पढ़ते क्यों हैं। डेली फैक्ट्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे दिमाग की बत्ती जल सके। दिमाग की बत्ती जल सके इसलिए डेली फैक्ट्स को हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं हमारे एग्जामिनेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेली फैक्ट्स पे बात करें। अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा था ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा क्यों चर्चा में रहा? तो भारत सरकार ने बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात से प्रभावित म्यांमार, हम जानते हैं कि भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन से सटी हुई लंबी सीमा म्यांमार के साथ साझा करता है, और ये बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आया था उससे जो रखाइन प्रांत प्रभावित हुआ था म्यांमार का, उसके लिए भारत सरकार ने क्या चलाया है? ऑपरेशन करुणा चलाया है। इसके साथ ही साथ एक और ऑपरेशन बहुत ज्यादा न्यूज में रही, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा का ताल्लुक तुर्की, जिसने अपना हाल ही में नाम टर्की से तुर्की में बदल लिया है, प्लस सीरिया में आए भूकंप पीड़ितों को सहायता देने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा स्टार्ट की थी। और ये सीरिया और तुर्की, ये दोनों जो हैं कहां? भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं, भूमध्य सागर। अब आते हैं दूसरे फैक्ट्स पे। दूसरा फैक्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स जेवेलियन थ्रो रैंकिंग जारी हुई है, यानी विश्व भाला फेंक में जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? फर्स्ट पोजीशन। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुआ है हरियाणा, भारत के मशहूर खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा पहले स्थान पे वर्ल्ड एथलेटिक्स जेवेलियन थ्रो रैंकिंग में आए हैं। अब आ जाता है G20, G7 और क्वाड। तो हम जानते हैं कि G20 का 2023 का सम्मेलन और साथ ही साथ पहली बार कहां हो रहा है? भारत में हो रहा है। तो सबसे पहले हो रहा है फर्स्ट, और G20 का जो सम्मेलन होने वाला है वो कहां होने वाला है? फर्स्टली इन इंडिया। और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है मई महीने में कि हाल ही में पर्यटन से संबंधित कार्य समूह की बैठक हुई है, दूसरी कहां हुई है? श्रीनगर में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। G20 का कोई अपना मुख्यालय नहीं है। प्रत्येक वर्ष जहां सम्मेलन होता है उसको प्रेसिडेंसी मिलती है, और अपने सम्मेलन करने के बाद वो नेक्स्ट डेज को अपना अध्यक्षता ट्रांसफर कर देता है। फिर आता है G7। G7 का सम्मेलन अभी हाल ही में कहां हुआ? हिरोशिमा। हिरोशिमा ये वही जगह है जहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थ्रू क्या किया गया था? अमेरिका के द्वारा जापान पे बमबारी
की गई थी। वहीं पे G7 का सम्मेलन हुआ है। G7 में कुल 7 कंट्रियां हैं। इटली, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, जापान और कनाडा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और जर्मनी। ये कहां है? G7 कंट्रीज हैं। अब इस G7 कंट्रीज में जो हिरोशिमा में सम्मेलन हुआ है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे और इन्होंने हिरोशिमा में ही महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और यही हिरोशिमा में ही, जो कि बाद में होने वाला था ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में, क्वाड सम्मेलन, इस क्वाड सम्मेलन में का भी ऑर्गेनाइज कहां किया गया? ऑर्गेनाइज हिरोशिमा में ही किया गया, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति वहां पे पहुंचने में सक्षम नहीं थे। तो क्वाड का भी सम्मेलन कहां पे हुआ है? हिरोशिमा में, जापान में हुआ। इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। और क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये 4 देशों ने मिलकर के एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, क्वाड। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, लार्जेस्ट स्काई वॉक पुल इन इंडिया। हाल ही में भारत में लार्जेस्ट स्काई वॉक, एक ब्रिज बनाई गई है, एक पुल बनाई गई है, जिसका चित्र आप यहां देख रहे हैं। ये कहां बनाई गई है? ये बनाई गई है चेन्नई, तमिलनाडु में। चेन्नई, तमिलनाडु में। तमिलनाडु भारत के किस कोस्टल जोन में है? पूर्व में है। ये हिस्सा तमिलनाडु का है। और तमिलनाडु के इस रीजन को ज्योग्राफिकल में क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं इसको? कोरोमंडल तट। और इसी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पॉइंट पे क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर के मिलते हैं और इसमें नीलगिरी पर्वत पाई जाती है। और नीलगिरी पर्वत पे ही नीलगिरी ताहर नामक बकरी पाई जाती है। और नीलगिरी ताहर परियोजना भी हाल ही में किसने शुरू किया है? तमिलनाडु ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पीएम मोदी अवॉर्डेड बाय विच कंट्रीज सुप्रीम सिविलियन अवार्ड। सुप्रीम सिविलियन अवार्ड दिया गया है 2 कंट्रियों के द्वारा। वो कौन कौन सी कंट्री हैं? हाल ही में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान, पापुआ न्यू गिनी और फिजी की यात्रा पर थे। तो 2 पैसिफिक ओशन की कंट्रियां हैं। पैसिफिक ओशन की कंट्रियां हैं। कौन कौन सी? पहला है फिजी और दूसरा है पापुआ न्यू गिनी। ये 2 देशों ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने वहां के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्वेश्चन में डायरेक्ट आ सकता है ये पॉइंट। फिर अगला है कि 5000, लगभग 5000 साल पुराने वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्री, जिसे ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री भी कहा जा रहा है और इसे हेरिटेज वृक्ष भी कहा जा रहा है, इसका दर्जा किस देश के वृक्ष को मिला है? जो यहां पे आप वृक्ष देख रहे हैं, ये कहां पे है? तो ये है दक्षिणी अमेरिकी देश चिली। चिली में है। चिली कहां है? साउथ अमेरिका की कंट्री। ये साउथ अमेरिका का मैप है।
और ये पोर्शन जो आपको दिखता है चिली का दिखता है, ठीक है। और इसी जगह पे एक ठंडी जलधारा बहती है, कौन सी? हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा। इसी के प्रभाव से कई बार क्या होता है, एल नीनो जैसी घटनाएं देखते हैं आप। प्रशांत महासागर में अचानक इस पूर्वी सागर में क्या होता है, समुद्र के पानी गर्म हो जाता है, प्लैंकटॉन्स मरने लगते हैं और इसका कहीं ना कहीं भारत की जलवायु पर भी विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। अगला है आर्टिकल 124 चर्चा में है। 124 किससे संबंधित है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से संबंधित है, जिसमें कितने जजेस होते हैं? एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 होते हैं जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें 2 पोस्ट खाली था। हाल ही में 2 लोगों की नियुक्ति कहां हुई है? 2 लोगों की नियुक्ति हुई है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें केबी विश्वनाथन जो वरिष्ठ वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको, और प्रशांत मिश्रा, इन 2 लोगों को क्या किया गया है सुप्रीम कोर्ट में? इनको हाई कोर्ट से पदोन्नत किया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट थे, तो एडवोकेट से इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। अभी हमारे सीजीआई कौन है? सीजीआई जो है वो 50वें नंबर के हैं, डी वाई चंद्रचूड़ 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अगला है कि टिकटॉक पर बैन लगाया है एक मोंटाना राज्य है। वो किस कंट्री का राज्य है जिसने टिकटॉक पे बैन लगाया है? तो ये है यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कौन सा देश है वो? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये थे आज के कुछ प्रमुख डेली फैक्ट्स जो आपको देखने थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए एग्जाम 30 और डेली फैक्ट्स को फॉलो करते रहिए, फिर करंट अफेयर का कहीं से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।